क्या अरमान और रूही का सच उजागर हो जाएगा? जी हां, आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। क्या होगा ये रिश्ता, क्या कहलाता है मैं, यही बताने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। रिसेप्शन के दौरान जो हंगामा हुआ था उसके बाद एक अदालत बिठाई गई और इस अदालत की जज थी दादी सा। और दादी सा की इस अदालत में बहस हुई, जिरह हुई और उसके बाद यह तय हुआ कि फूफा जी मनीष जी के पास जाकर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि मनीष जी उम्र में बड़े हैं और बहू के नाना जी हैं तो उनसे माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। बाकी जो बिजनेस की बात है वो किसी तरह से हो जाएगी, लेकिन माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। अब फूफा जी ना चाहते हुए भी माफ़ी मांगने जाएंगे, क्योंकि अदालत के बाद भी दादी सा उनको समझाने वाली है, जो आप एपिसोड में देखेंगे कि उन्हें क्यों जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फूफा जी जाएंगे माफ़ी मांगने, लेकिन एटीट्यूड तो वैसा ही दिखाएंगे जैसा झगड़े के समय दिखा रहे थे। तो ये देखकर मनीष जी को भी आश्चर्य होगा और बाकी घर वालों को भी आश्चर्य होगा। दूसरी ओर कुछ नोक झोंक मीठी तो चली रही है अबीरा और अरमान के बीच, लेकिन रोहित बड़ा दुखी है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर रूही ने उसके साथ शादी की तो क्यों की। रूही और अरमान जब बातें कर रहे थे तभी उनकी बातें उसने सुन ली, लेकिन इस बार भी उसने अधूरी ही बात सुनी। उसने वो बात नहीं सुनी जो रूही कह रही थी अरमान से कि तुम्हारे प्यार के कारण मुझे हमेशा दुख ही मिला है, लेकिन वो बात नहीं सुन पाया जो उसको सुनना चाहिए। तो उसको अभी भी पता नहीं चला है कि अरमान और रूही का कोई चक्कर था और रूही पहले अरमान से ही प्यार करती थी, उसके साथ तो मजबूरी में शादी कर ली है। हाँ, वो इस बात से ज़रूर परेशान है कि रूही ने शादी क्यों की, अगर वो किसी और से प्यार करती थी तो वो अब अपने आप को सज़ा देने की कोशिश कर रहा है। तो अरमान ने उसको बचाया है, उसको समझाया है, लेकिन रोहित ने फिर से अरमान को ही पूछ लिया है कि आखिर तुम वो चिट वाली लड़की को कैसे भूल पाओगे, क्या कभी भूल पाओगे। तो अरमान ने यही कहा कि नहीं, टूटे हुए दिल के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, अपने पुराने प्यार को भूलना बहुत आसान नहीं है और कभी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसी ऐसी बातें करेगा तो अरमान की बातों को सुनकर रोहित एक बार फिर दुखी होने वाला है। हालांकि ये बात तो अबीरा भी पूछ रही है अरमान से कि वो चिट वाली लड़की कौन है, लेकिन अरमान वहां भी टाल देता है, वो बात बता नहीं पा रहा है। अब देखो, कहानी में आगे ऐसा होने वाला है कि एक एक्सीडेंट होगा। जी हाँ, रूही का एक्सीडेंट होगा, रूही घायल होगी और इस बार एक बार फिर ब्लेम जो है वो अबीरा पर आएगा। अबीरा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो अबीरा भी सवाल करेगी कि हर बार हर मुसीबत के बाद मुझे ही क्यों गुनहगार ठहराया जाता है, आखिर मुझसे ही क्यों सवाल पूछे जाते हैं। तो अरमान बहुत गुस्सा करने वाला है और अरमान को रूही के लिए इतना गुस्से में देखकर दादी साहब को आशंका जरूर होगी कि ये दाल में जरूर कुछ काला है। तो दादी साहब भी ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर रूही और अरमान के बीच ऐसा क्या है जिसके कारण अरमान रूही की बार बार मदद कर रहा है और रूही का इतना ख्याल रख रहा है और रूही के लिए वो इतना परेशान हो रहा है, जबकि रोहित को परेशान होना चाहिए। तो ये देखकर दादी साहब को अंदाज़ा आ जाएगा कि ये दाल में कुछ काला है और शायद इसके बाद ये बात उजागर हो जाएगी, या तो फिर दादी सा इस बात को दबा देने की कोशिश भी करेगी। लेकिन आज नहीं तो कल ये बात तो सबके सामने आने ही वाली है, लेकिन कैसे आएगी, आपका क्या अंदाज़ा है, आप क्या कहते हैं, किस तरह से ये बात सामने आएगी और कहानी में किस तरह से मोड़ आएगा। अगर आपका कोई अंदाज़ा है और आपका कोई विचार है तो हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिए। आप हमें मैसेज करके अपना विचार व्यक्त कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं कहानी के बारे में। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक बार फिर आप सबसे गुजारिश कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।